जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है, इतना गया गुजरा है? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उसे अनदेखा कर दे देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसलिए आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शायद यह आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों, एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वो रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आश के आश्रम में पहुंचा। उसने आशी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। दासी ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूं, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। रश ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर होता है ना कमाने का कोई साधन। हमें कड़े पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, लेकिन मुनिवर हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते हैं और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म पर होता है। नाच गाना बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी किसी ने खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूं, क्योंकि जिस जगह हम थे वह मुझे नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा और कमजोर भी मैं ही था। हमारी मां हमसे कम ही मिल पाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती? एक मां होने के नाते वह हम 5 का ख्याल रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती थी, कभी मिल जाता कभी नहीं। रात में वह जाग कर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते तो वह उन्हें दौड़कर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी मां को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपट्टा करनी पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से पीट कर भगा देते। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी मां को हमारी भी चिंता रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता था। मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुस जाती थी, और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते भी थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। हे मुनिवर, हमारी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था?
उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बरसात हो रही थी, ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहां कई तरह की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी मां खाने की तलाश में बार बार वहां जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी ही दे दें। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी मां बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा, तो वह भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी मां दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी मां घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबराकर मेरी मां दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघ कर वहां से निकल गई। हे मुनिवर, मेरी मां इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहां दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो बस ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में लोग तो कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों के थे और उनकी बातों ने किसी की नहीं चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह अब तो खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी मां को खूब पेट भर कर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेटी थी। तभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। मां की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दय सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। मां की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से मां हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दय हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल चढ़ा दी। इसके बाद उसने आटा गूंद कर रख दिया और कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी मां घूमते घूमते वहां पहुंच गई। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा खराब कर दिया। कल इसने सेठ जी की रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे के पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मेरी मां पर टूट पड़ा। मां ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़ी। महीनों तक वह लंगड़ा हुए घूमती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं
जो हमें दुख देते हैं, जबकि हमें प्यार और सहानुभूति से देखने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन हम उसके कितने काम आते हैं यह हम कभी नहीं जान पाते। भक्तों कुत्ते न केवल हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा था कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को समझ ले तो वह जीवन के कई संकटों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिला के 8 ऐसे लाभ जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब घर में रोटियां बनती हैं तो पुरानी परंपरा के अनुसार पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जानी चाहिए। महात्मा का कहना था कि यह नियम भगवान ने बनाए थे, लेकिन आजकल लोग इन नियमों को भूल चुके हैं और इसका नकारात्मक असर उनके जीवन पर पड़ता है। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से घर के ग्रह दोष कम हो जाते हैं। महात्मा के अनुसार यदि शनि की महादशा चल रही हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का प्रभाव कम हो सकता है और व्यक्ति की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत चमक सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तीसरा फायदा, यह एक ऐसा कदम है जो माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोट देने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और यदि पहले से कर्ज में है तो इससे छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। पांचवा फायदा, जब आप कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देते हैं तो यह आपके व्यापार में प्रगति लाता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक स्थिति भी मजबूत रहे है और आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आठवां फायदा, भगवान को सभी जीवों की चिंता रहती है, इसलिए जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपका परिवार सुखी रहता है। महात्मा ने यह भी बताया कि जब कुत्ता रोता है तो इसे एक अपशकुन माना जाता है। यह किसी संकट या अनहोनी का संकेत होता है, इसलिए कुत्ते को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। यदि यह जानकारी पसंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वरवधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए। साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है, इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है, ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है,
आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए और हल्दी का उपाय करने से हल्दी के छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। से पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं, इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी, बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है।
परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़का पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगाजल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगाजल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माँ लक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से ये काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है रात की तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दे और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है
और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है ये। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।